गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्यारी मल्लों की राजदुलारी और अपने सास ससुर की आंखों की तारी एस्थेटिक पहाड़ी बारी। याद करिए रखिएगा जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, कृपया आप जरूर मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में जाके। आप सभी के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैसेंजर में आ रहे हैं जो मैंने अनइंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप कोई भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। और आज मैं कहूंगी 4-5 दिन फ्री में हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं पहाड़ों में क्या होता है, पीरियड्स को बहुत ज्यादा माना जाता है। पीरियड्स तो हर कोई जानता है कि क्या होते हैं। एक प्रकार से अगर आप सोचिएगा कि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मेरी पीरियड्स की डेट तो 18 तारीख की थी, लेकिन हमारा दशहरे के दिन हमारा जेठ जी की शादी थी। तो उस अवसर के लिए मैंने दवाइयां ली थी पीरियड्स को रोकने के लिए। तो फिर जब सब ड्यूटी खत्म हो गई तो उसके बाद छोड़ी, और आज सुबह मुझे पीरियड्स हुई हैं तो मैं बैठ गई हूँ अलग से। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा माना जाता है। हम सोच से तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन हमारी जो पारंपरिक रीति रिवाज है वो कुछ ना कुछ सोच के, कुछ लॉजिक के साथ तो बनाए रहते हैं। आप सोचिए, एक महिला जो महीने के 30 दिन लगातार काम करती है, उसको कोई रेस्ट नहीं होता है। उसके लिए क्या संडे क्या मंडे, कुछ भी नहीं, सब बराबर होता है। तो जहां तक मतलब मैं अपना पक्ष आपको बता रही हूँ, आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें तो देखिए, मैं आपको दोनों पक्ष सुनाऊंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव तरीके से हम इसको लेंगे तो क्या होता है, एक महिला महीने के 30 दिन काम करती है। मुझे जुकाम भी लग रही, तो मेरी नाक भी बह रही है, सॉरी। ये सॉल लिया हुआ है मैंने। आपको तो पता है ना मेरी तबीयत बहुत खराब हुई है ऊपर से पीरियड्स हो गई। अब तो ठंडा सहना पड़ेगा अलग से बैठ के। बीच बीच में सड़क सड़क होगी, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नाक भी बहेगी ना, तो मैं ये सॉल से भी सहारा है, सब काम इसी से हो जाते हैं। आपने देखा मेरा सॉल वाला जो ब्लॉग था, तो ये सॉल बहुत फायदेमंद है, गर्म भी होता है तो मैं बता रही थी पीरियड्स के बारे में। तो महिला को कभी रेस्ट नहीं मिलता है। तो हमारे जो पुराने जमाने के लोग थे जिन्होंने ये रीत बनाए थे, अब लोगों की भ्रांतियां अलग अलग फैला लेते हैं कि छुआछूत कमतर माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। ऐसा मैं नहीं मानती। इसमें ये होता है कि आप हफ्ते के जो अपने सबसे कठिन पीरियड्स होते हैं उसमें आप रेस्ट करिए, अलग बैठिए, आप महारानी की तरह आराम करिए। और जैसे महीने के 25 दिन तो आप लगातार बिना रुके काम करते हैं। तो जब आपके पीरियड्स के 5 दिन होते हैं, सबसे तकलीफ देह होते हैं मेरे ख्याल से। आपके शरीर से इतना भयंकर रक्त बहता है, ऊपर से कई कई महिलाओं को पेट दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, उल्टी आना, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में एक महिला काम नहीं कर सकती, तो उसको रेस्ट बेस्ट तरीका है उसको आराम देने का। तो मैं इसको इस वे पे लेती हूँ, और मैंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। ये परंपरा मेरे मायके से चली आ रही है और मैं ससुराल में भी फॉलो करती हूँ। और दूसरा ये है कि एक और मैं व्यू बताती हूँ कि हमारे जो पुराने जमाने के लोग थे वो कहते थे कि इसमें धूप बत्ती नहीं होती है, मंदिरों में नहीं जाते हैं महिलाएं। तो आप सही बताइए, आप मंदिर कब जाते हैं? शुद्ध भावना से, नहा धो के। तो आप खुद सोचिए, आपके शरीर से इतना गंदा ब्लड बह रहा है, क्या आपका मन करेगा कि आप मंदिर में जाओ? अगर आपको भगवान को ही याद करना है ना, तो घर के एक कोने में बैठ के भी मन से ध्याओ, भगवान खुश हो जाते हैं। तो इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ जो महिलाएं हैं कामकाजी है, बोल के कि हम बहुत मॉडर्न हो गए, क्या पुरानी सोच लेके बैठ रहे हो। लेकिन मैं उनको बता दूं, कोरिया जापान की महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं, आप तो जानते हैं ना वहां के लोग कितने वर्कोहलिक होते हैं, कोई घर में नहीं बैठता है। तो वो महिलाएं, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी एक रिपोर्ट में कि वो महिलाएं मांग कर रही है कि पीरियड्स के टाइम उनको छुट्टी दी जाए 4 दिन की। तो आप सोचिए हम किस सदी में जी रहे हैं। क्या हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं वो अनपढ़ थे,
या उन्होंने ऐसे ही रीति रिवाज बनाए हैं जो ज्यादातर महिलाएं कहते हैं फालतू की ढकोसलेबाजी। वो महिलाएं क्यों कर रही होंगी कि हमें छुट्टी देनी चाहिए 4 दिन। जब भी किसी महिला का पीरियड्स आएंगे ना तो पीरियड्स लीव मिलेगा उसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भयंकर समय होता है एक महिला के लिए। लेकिन हमने अपनी सोच को इतना नीचे नीचे स्तर तक गिरा दिया है कि हम किसी भी चीज को पॉजिटिव वे से नहीं लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ज्यादा कुछ कष्ट नहीं है, बस आपको आराम से एक कोने में बैठना है। आप इस समय का सदुपयोग कर सकती हैं। जैसे मैं फ्री हूं तो मैं एक बार बच्चे को संभालती हूँ, बीच में छोटा बच्चा है, और जैसे जो भी मेरी इच्छाएं हैं, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग, या जो आप नहीं कर पाते हैं और दिन नॉर्मली, वो आप कर सकती हैं। जो भी आपको शौक है अपने इस समय का आप सदुपयोग कर सकती हैं। जिस महिला को लगता है कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है तो पीरियड्स के 4 या 5 दिन तक वे इस समय का सदुपयोग कर सकती हैं। ये तो रही मेरी सोच। और अभी हाल ही में देख रही थी मैं यहीं पे पिथौरागढ़ में, कोई डॉक्टर थे, पता नहीं कौन थे, उनकी जो लड़की है उसका पहला पीरियड हुआ तो उन्होंने इतना सेलिब्रेशन किया उसका। मुझे नहीं पता कि उसको अलग से रखा गया या नॉर्मली वो लाइफ जीती रही, मुझे नहीं पता। क्योंकि एक तरफ से कहूं तो मैं भेदभाव नहीं करना चाहती किसी पे। इतने ज्यादा हम किसी को बंधक नहीं बना सकते कि बेटा ये मत करो वो मत करो। लेकिन एक महिला की दृष्टिकोण से देखिए आप, वर्किंग वुमेन या पढ़ाई करने वाली लड़की के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि 5 दिन एक कोने में, घर के कोने में बैठे रहे। लेकिन जो एक हाउस वाइफ है उसके लिए ये पीरियड्स टाइम हर एक महीने का एक अनमोल उपहार है। ये मेरा दृष्टिकोण है। और हम लोग महिलाएं महीने के 25 दिन अपने घर वालों की सेवा चाकरी करते हैं, तो क्या 5 दिन हमारे घर वाले हमारे लिए नहीं कर सकते, हमें बना के नहीं दे सकते? मैं तो अपने आप को लकी कहूंगी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है, चाहे वो काम नहीं कर पाती है, उनको गठिया की प्रॉब्लम है, आपको पता होगा, मैंने बताया है, तब भी वो मेरे इतनी सेवा चाकरी करती हैं। नॉर्मली मैं जितना डाइट लेती हूँ उससे ज्यादा मुझे खाने को देती हैं। मैं कहती हूँ मम्मा वेस्ट हो जाएगा, आप मुझे कम दीजिए, भले मैं दोबारा मांग लूंगी। लेकिन मम्मी बोलते हैं कि नहीं, जम के खाओ, अच्छे से खाओ, यही तो समय है, फिर तो तुझे काम ही करना है, तो इसको एंजॉय करिए। और मैंने खाना खा लिया है, गले में बहुत दर्द था तो चाय भी पी ली अदरक वाली। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। अभी मौसम अचानक से ठंडी स्टार्ट हो गई तो वायरल बहुत फैल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार। मैं सोची थी कि घर के जो काम में जो भागा दौड़ी हो रही थी और जो ओकेजन आया था दशहरे का, और जो हमारी घर में जो हमारी पार्टी वार्टी हुई थी उस वजह से मुझे ये हो रहा है। लेकिन आसपास के सभी लोगों का हाल ऐसा है, सब लोग इस बीमारी से पीड़ित हुए हैं। बहुत ही रात को मैं सो नहीं पा रही हूँ, रात को मुझे सांस लेने में मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, घुटन सी फील हो रही है, तो कंडीशन बहुत बुरी है। आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। अपने आप को गर्म रखिए, शरीर को गर्म रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और एक और आवश्यक सूचना देना चाहूंगी, जो भी मुझे फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं वो कृपया यूट्यूब के साथ जुड़ने का आप जरूर प्रयास कीजिएगा। और देखो, मेरा फायदा तो होगा ना, उसमें मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकती, मुझे पता भी नहीं कि आप लोग कौन है। आप लोग शायद मेरे रील्स जो मैं डालती हूँ फेसबुक में उसको देख के आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आप क्यूरियस है मेरे प्रति जानने के लिए कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे हो। तो आप यूट्यूब के जरिए ये पूछिए, क्यों? मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, मेरे कमेंट्स भी बढ़ेंगे, मेरे व्यूअर्स भी बढ़ेंगे और मुझे भी फायदा होगा। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मिलते रहेंगे आपसे। अभी थोड़ा तबीयत भी खराब है, तो अभी ये मेरे लिए हैप्पी पीरियड्स है, मेरा हॉलीडे टाइम है। मेरा भतीजा बोलता रहता है चाची इट्स योर हॉलीडे टाइम। तो हाँ, सच में मैं इसको एंजॉय करूंगी और अपने शरीर का भी पूरा ध्यान रखूंगी। ये अभी भी बीप होते रह रही है इतने ज्यादा, मतलब जैसे मैं फेसबुक खोल रही हूँ ना, इतने ज्यादा
मैसेजेस की बाढ़ आ जा रही है मैसेंजर्स में, जो मैं यूज ही नहीं करती हूँ। तो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, तभी मैंने ये वीडियो भी बनाई है। और एक ये है कि मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, आप कहाँ से हो, क्या हो। मैं सोच रही हूँ कि एज अ एक्टर आप मुझे देखिए और मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। आप जुड़ते रहिएगा ना, आपको सारे राज मेरे पता चल जाएंगे। और आपसे मैं अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करती हूँ। बहुत ही सीधे साधे हम पहाड़ के लोग होते हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। शौक के तौर पे मैं ये ब्लॉगिंग वीडियो आपको हंसाने के लिए बनाती हूँ, तो इसका सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।